हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने एक बात तो जरूर सुना होगा कि मिड कैप वाले जो फंड होते हैं वो काफी अच्छा रिटर्न देता है, यानी कि उसमें काफी अच्छा ग्रोथ होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट में जितने भी मिड कैप फंड है किसी को भी उठाकर अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि कौन से वो बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो एक अच्छा सा रिटर्न मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 3 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं, जिसको मॉर्निंग स्टार ने भी 5 स्टार की रेटिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार जो वो 5 स्टार की रेटिंग कौन कौन से म्यूचुअल फंड को देता है और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जिसको देखने के बाद अगर वो चीज इस वाले म्यूचुअल फंड में होगा तभी मॉर्निंग स्टार जो है 5 स्टार की रेटिंग देगा। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार देखता क्या है कि जो ये फंड्स है वो पास्ट में रिटर्न कैसा दे रहा है। रिटर्न देखने के बाद दूसरा चीज देखता है कि इसके रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न कैसा है। तीसरा चीज देखता ये है कि ये ओनली रिटर्न ही दे रहा है या रिटर्न में स्टेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं हो कि एक साल में आपको 40% दे दिया, अगले साल में वो सीधे के सीधे 2% 3% पे ही हो गया। दैट मीन्स कि रिटर्न में स्टेबिलिटी है या नहीं है। ये तीन चीज देखता है, उसके बाद ही रेटिंग देता है कि ये 1 स्टार रेटेड है, 2 स्टार रेटेड है या 3 स्टार है या 5 स्टार रेटेड है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं ये सभी के सभी 5 स्टार रेटेड है। इसका मतलब ये है ये जो फंड है ये रिटर्न दिया है, साथ से साथ में स्टेबिलिटी के साथ भी रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि टॉप 3 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड कौन से है उसके बारे में। पहला जो बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है ये लास्ट के 5 ईयर में 30.96% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 3 ईयर में 24.81% का रिटर्न दिया हुआ है और जब से ये फंड आया है तब से लेकर अब तक 22.05% का रिटर्न दिया हुआ है। और इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अगर एसआईपी के थ्रू तो मात्र आप 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करूं तो आपका जो ज्यादातर जो पैसा है मैक्स हेल्थ केयर में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, परसेंटेज होगा 3.37% का। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पे टॉप होल्डिंग के लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये तो हो गई होल्डिंग की बात। अब हम समझते हैं थोड़ा सा सेक्टर वाइज कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आपका ज्यादातर जो पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा 24.07% का, कंज्यूमर में 15.06% का, इंडस्ट्रियल में आपका 14.57% का। और इस फंड का हम थोड़ा सा चार्जेस को भी देख लेते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो चार्जेस पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो है 0.38% का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो विद इन 90 डेज के अंदर में पैसे को रिडीम कर लोगे तो 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो भी मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं अच्छा है, एसआईपी करने में ज्यादा बेनिफिट है या लमसम में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा बेनिफिट है, सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये जो फंड है लास्ट के 5 ईयर में 29.52% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 3 ईयर की रिटर्न देखूं तो 24.44% का रिटर्न दिया हुआ है। जब से ये फंड आया है तब से लेकर अब तक 18.67% का रिटर्न दिया हुआ है। इस फंड में भी अगर आप एसआईपी से करना चाहते हो तो मात्र आप 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करूं तो जो टॉप कंपनीज है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, बीएससी लिमिटेड जिसका वेटेज है 3.21% का, उसी तरीके से चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है जिसका वेटेज है 2.61% का, एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड है जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में यानी इस होल्डिंग के अंदर में 2.22% का। इसी तरीके से सभी टॉप होल्डिंग में जो भी स्टॉक्स हैं उसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज देख लेते हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो पैसा है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा 25% का, और कंज्यूमर में 17.7% का, इंडस्ट्रियल में 17.3% का, हेल्थ केयर में 11.4% का। अब हम इस फंड के चार्जेस को भी देख लेते हैं। इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% का है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 1 मंथ के अंदर में ही अगर आप पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है जिसका नाम है इन्वेस्टको
इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के लास्ट के 5 ईयर के रिटर्न अगर आप देखोगे तो 29.48% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 3 ईयर में ये जो फंड है 27.88% का रिटर्न दिया हुआ है और जब से ये फंड आया तब से लेकर अभी तक 21.67% का रिटर्न दिया हुआ है। इस फंड में अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मात्र 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करूं तो सेम है, ये फंड भी जो है अपना ज्यादातर जो पैसा है वो बीएससी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करता है जो कि 4.73% का है। इसी तरीके से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जिसका वेटेज है इस होल्डिंग के अंदर में 4.59% का, स्विगी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस होल्डिंग के अंदर में 4.53% का, एलटी फाइनेंस लिमिटेड जिसका वेटेज है इस होल्डिंग के अंदर में 4.38% का। इसके जो भी टॉप 10 होल्डिंग है और इसके परसेंटेज है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं कि अगर आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसे का ज्यादातर जो पार्ट है वो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा जिसका वेटेज रहेगा 27.1% का, हेल्थ केयर में 19.4% इन्वेस्टमेंट होगा, कंज्यूमर में आपका पैसा 14.2% होगा, टेक्नोलॉजी में 12.8% का भी होगा और भी सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए इस फंड के हम चार्जेस को समझ लेते हैं। इस फंड के चार्जेस को देखा जाए तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का है और इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो विद इन 1 ईयर के अंदर में ही पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। ये रहे टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसको मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार की रेटिंग दिया हुआ है। पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है जो कि आपने देख ही लिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्यूचर में भी रिटर्न सेम देगा या नहीं देगा, क्या आपका ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये जितने भी फंड मैं आपको बताया हूं इसमें आप लमसम में इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अपने लेवल पे भी थोड़ा सा एनालाइज करो, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। बाकी अगर आपको कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।